चलिए एक बार फिर आपको बता देते हैं वो सारी जानकारी जो अब तक हम बता रहे थे ग्राफिक्स के जरिए वॉल पर। हम वो सारी जानकारी बता देते हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हाथरस हादसा, कुल मौत 123 हुई हैं, महिलाएं 113 हैं, इसमें बच्चे 7 हैं, पुरुष 3 हैं। अब तक आंकड़ा 121 का था, वो 123 हो गया है। जो आप देख पा रहे हैं हाथरस हादसे में कुल मौत 123, महिलाएं 113, बच्चे 7, पुरुष 3। ये आंकड़ा आप यहां पर देख पा रहे हैं। हाथरस हादसे से जुड़ा हुआ है जिसमें पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सूरजपाल वो बाबा जिसके आयोजन में, जिसके प्रवचन में इन लोगों की मौत हुई, वो फरार है, कहीं छुपा हुआ है, आराम से जिंदगी बसर कर रहा है और किसी प्रवचन की तैयारी कर रहा है जहां प्रशासन की हीला हवाली के चलते वो और लोगों की जान ले सके और एक बार फिर छुप जाए और उसके बाद फिर मजे करे। क्योंकि हम सब की याददाश्त बहुत छोटी होती है। इस तरह के लोग पैसा कमाते हैं, अपनी जेब भरते हैं, ऐश करते हैं, लोगों की मरने पर इनको कोई ख्याल नहीं होता। प्रशासन केवल कागज रंगता है। अभी तक प्रशासन को पता नहीं ये शख्स कहाँ है। आयुष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त। आयुष, जानकारियां तो हम दे रहे हैं कि कितने लोग इसमें मर चुके हैं, क्या उनकी संख्या क्या क्या है, लेकिन आज क्या कुछ हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? इस बाबा ने तो उत्तर प्रदेश पुलिस को भी बता दिया कि पुलिस का सर्विलांस इतना मजबूत नहीं है जितना बाबा का सर्विलांस है। जी देखिए, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही है कि जिस प्रकार से ये बाबा 3 दिन से फरार है, 3 दिन से नदारत है, एब्सकॉन्डिंग है, तो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कहाँ कमी रह रही है जो इस बाबा को पकड़ा नहीं जा रहा है। इस बाबा का नेक्सस, जो इस बाबा का हम कह सकते हैं कि पूरी पकड़ इस पूरे तंत्र पे, इस पूरे सिस्टम पे इतनी मजबूत है कि क्या कोई इसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है, किसी को सुराग तक नहीं है कि आखिर ये बाबा कहाँ पर है। क्योंकि कल जब हमने इस बाबा के वकील डॉक्टर AP सिंह से बात की थी तो उन्होंने ये बात कही थी कि बाबा जो है वो कानून में विश्वास रखता है और पुलिस जब भी बुलाएगी उसी वक्त वो आने को तैयार है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या उसे बुलाया नहीं जा रहा या फिर उसको बुला पा नहीं रहे हैं? आखिर कारण क्या है कि वो अभी तक आया नहीं है? अब जो 123 मौतें हुई हैं उस पर राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी इस वक्त पहुंचने वाले हैं अलीगढ़ के उस गांव में जहां पर मैं मौजूद हूं। पिलखना गांव है, ये अलीगढ़ में पड़ता है और महज 3 से 4 मिनट में राहुल गांधी का काफिला यहां पर आएगा। इसी गली से राहुल गांधी आने वाले हैं और यहाँ से वो जाएंगे उन फैमिलीज से मिलने, उन परिवारों से मिलने जिनके घर के एक सदस्य ने अपनी जान खो दी है। ये रास्ता सीधा उस घर की ओर जाता है। यहीं पे राहुल गांधी थोड़ी देर में आने वाले हैं और राहुल गांधी उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिनके साथ ये हादसा हुआ, दुर्घटना हुई। उसके बाद जो राहुल गांधी होंगे वो यहाँ से सीधा जाएंगे हाथरस की तरफ और हाथरस में उन परिवारों से मिलेंगे जहाँ पर ये हादसा हुआ था। उसके आसपास के गाँव में वो रहने वाले लोग थे जो उस सत्संग में आए हुए थे, उस ढोंगी बाबा के सत्संग में आए हुए थे और उस ढोंगी बाबा की वजह से उन लोगों की जान चली गई। जी राजीव, तो ढोंगी बाबा की वजह से उन लोगों की जान चली गई। क्या आयुष केवल इस एक शख्स के घर राहुल गांधी जा रहे हैं या और लोगों से भी अलग अलग जाकर मिलेंगे? और दूसरी बात ये भी बताइए कि क्या कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेस के जनों के साथ उनकी मुलाकात का कोई कार्यक्रम? और जी देखिए, यहाँ पर कई परिवारों से राहुल गांधी मिलने वाले हैं, कई लोगों से मुलाकात करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात की जाए कि कांग्रेस पार्टी की उनकी इंटरनल क्या मीटिंग्स है और किन कार्यकर्ताओं से, किन नेताओं से, किन पदाधिकारियों से राहुल गांधी मिलने वाले हैं, इसको लेकर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से, जो उनके टीम की तरफ से जो प्रोग्राम आया था उसमें सिर्फ यही बात बताई गई थी कि राहुल गांधी पहले अलीगढ़ पहुंचेंगे, उन परिवारों से मिलेंगे जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, जिनके परिवार के एक सदस्य ने अपनी जान गंवा दी है। तो उसके बाद फिर वो यहाँ से सीधा निकलकर हाथरस की ओर जाएंगे और हाथरस में फिर उन परिवारों से वो मुलाकात करेंगे जहां पर ये दुर्घटना हुई, जहां पर ये हादसा हुआ और जिनके परिवार के किसी व्यक्ति ने अपनी जान इस पूरे भगदड़ में गंवा दी। जी।